जय हिंद दोस्तों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज 15 अगस्त के दिन डिस्कस करने वाले हैं आप लोगों के साथ जो टॉपिक आपके स्क्रीन पे आ चुका है, जिसका नेम है यूजेज ऑफ डायमेंशन, यानी बीमा का उपयोग। ओके, यानी बीमा का उपयोग क्या है, डायमेंशन का यूज क्या है, इसका एप्लीकेशन क्या है, इसी के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, यानी किस तरीके से इसका यूज होता है, कहां कहां यूज होता है, इसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट यूज, जिसका नेम है चेकिंग द एक्यूरेसी ऑफ फॉर्मूला, या तो इक्वेशन भी बोल सकते हो, यानी सूत्र की सत्यता की जांच करना, या तो बोल सकते हैं हम लोग कोई फिजिकल इक्वेशन देगा, यानी भौतिक समीकरण देगा, ठीक है, तो उसके सत्यता की जांच करना। तो उसकी करेक्टनेस की जांच हम लोग डायमेंशन मेथड से कैसे करते हैं, किस तरीके से करते हैं, इसके बारे में आज डिस्कस करनी है। फर्स्ट यूज यही है डायमेंशन का। डायमेंशन को यूज करना है, सत्यता की जांच करना है, करेक्टनेस चेक करना है। देखिए तो यहां क्या, द डायमेंशन ऑफ LHS इज इक्वल टू द डायमेंशन ऑफ RHS इन ए फिजिकल इक्वेशन, यानी LHS की डायमेंशन RHS के डायमेंशन के इक्वल हो जाएगा। किसका? यानी कोई भी फिजिकल इक्वेशन दिया हुआ है उसका। तो वही है भौतिक समीकरण में LHS की बीमा, यानी लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, यानी लेफ्ट साइड और एक राइट साइड, ठीक है, तो उसकी बीमा क्या होनी चाहिए? इक्वल होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। वही करेक्टनेस शो करेगा। किस मेथड से? तो डायमेंशन मेथड से, यानी डायमेंशनली करेक्ट होगा। ओके, यानी LHS की बीमा RHS की बीमा के बराबर होनी चाहिए। चलिए इसको देखते हैं कैसे होता है। तो यहां पर इसका यूज सबसे पहले हम लोग करेंगे इसका एप्लीकेशन के रूप में। तो देखिए यहां पे क्या है, फर्स्ट एग्जाम्पल देंगे। तो देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल है क्या, सबसे पहले ये समझना है। तो फर्स्ट एग्जाम्पल सपोज कीजिए एक फॉर्मूला दी है, V इज इक्वल टू U प्लस AT। ये फार्मूला बोलिए या तो एक इक्वेशन बोलिए, इक्वेशन ऑफ मोशन, या तो फाइनल वेलोसिटी का फार्मूला बोलिए, है ना, अंडर द मोशन ऑफ एक्सेलरेशन। देखिए तो यहां से V इज इक्वल टू U प्लस AT है। तो ये क्या है? LHS है। LHS क्या है? तो V है। LHS क्या है? V मतलब फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी की डायमेंशन यहाँ पे क्या होगी, जरा सोच के देखिए। तो वेलोसिटी है और वेलोसिटी का डायमेंशन LT पे पावर -1 होता है। इनिशियल वेलोसिटी रहे या फाइनल वेलोसिटी रहे, यानी वेलोसिटी रहे तो उसका डायमेंशन LT पे पावर -1 होगा, ये फिक्स है। ओके, देखिए अब यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे जिसका नाम क्या है, यहाँ पे RHS है। तो RHS क्या होगा? U प्लस AT होगा। RHS क्या होगा यहाँ पे? तो U प्लस AT होगा। ओके, U प्लस AT। तो अब देखिए U क्या है? इनिशियल वेलोसिटी, यानी प्रारंभिक वेग है। इसकी डायमेंशन लोगे तो इसकी डायमेंशन क्या होगी, सो समझिए, LT पे पावर -1 होगा, प्लस AT है। AT क्या है? तो एक्सीलरेशन है। तो एक्सेलरेशन क्या होगा? यहाँ पे LT पर पावर -2 और इनटू T, तो यहाँ पे T दे दिया गया। ओके, तो अब समझिए यहाँ पर LT पे पावर -1 और प्लस LT पे पावर -1, T पे पावर -2 है, T पे पावर +1 है। इसको क्या लिखोगे? LT पे पावर -1 लिखोगे। ओके, तो ये तो सॉल्व हो गया। यानी देखिए LHS की डायमेंशन कितना है? LT पे पावर -1। RHS की डायमेंशन क्या है? तो LT पे पावर -1 है। हो गया, तो ऐसा दे दिया गया। तो LHS में क्या होगा? LT पे पावर -1। RHS में क्या हो गया? LT पे पावर -1। LHS इज इक्वल टू RHS, यानी LHS
का डायमेंशन क्या होगा, RHS के इक्वल होगा। ठीक है, LHS का डायमेंशन RHS के इक्वल होगा। ठीक है, हो गया इक्वल। यानी ये क्या है, ये जो इक्वेशन है यहां पे डायमेंशनली करेक्ट है। देखिए यहां पे LHS और RHS की जो डायमेंशन है वो डायमेंशनली क्या है, करेक्ट है यहां पे। ठीक है, तो इक्वल हो गया यानी डायमेंशनली करेक्ट हो गया, यानी ये क्या हो गया, सही समीकरण है। ठीक है, अब देखिए एक हो गया। अब अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। ये भी एक फार्मूला है, या तो इसको भी एक इक्वेशन बोलिए, यह भी एक क्या है, इक्वेशन है। तो अब देखिए ये क्या है, LHS है, तो LHS बराबर क्या होगा, S का डायमेंशन क्या आएगा, तो L आएगा, क्योंकि डिस्टेंस है। और यही तो दिखाना है, करेक्टनेस चेक करने के लिए आपको LHS इज इक्वल टू RHS दिखाना है। यदि इक्वल हो गया तो समझिए वो करेक्ट है, डायमेंशन मेथड से करेक्ट है। देखिए तो S तो L, तो RHS में अब चलेंगे तो RHS में क्या आएगा, UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, यही ना RHS में। तो अब देखिए U क्या है, इनिशियल वेलोसिटी यानी वेलोसिटी, तो LT पे पावर -1, 80 टाइम है तो T दे दीजिए, प्लस हाफ क्या है, नंबर क्या है, डायमेंशन लेस है। नंबर क्या है, तो डायमेंशन लेस है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी। चलिए हटा दीजिए उसको। एक्सेलरेशन का डायमेंशन LT पे पावर -2, और ये T पे पावर 2 आ जाएगा। देखिए तो ये क्या आएगा, LT पे पावर -1, TT कैंसिल, तो L आएगा, और प्लस LT पे पावर -2, TT कैंसिल, तो L आएगा। ऐड कर दीजिए तो ये क्या आएगा, तो L आएगा। ठीक है, ये क्या आ गया यहाँ पे, तो L आ गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, LHS इज इक्वल टू RHS। तो यहाँ पे LHS का डायमेंशन RHS के डायमेंशन के क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, LHS का डायमेंशन RHS के डायमेंशन के क्या हो जाएगा, यहाँ पे इक्वल हो जाएगा। यानी ये डायमेंशन मेथड से क्या है, करेक्ट है, डायमेंशन मेथड से ये करेक्ट है। लेकिन दो केस है अब यहाँ पे, देखो थोड़ा सा सोचो कि यदि यहाँ पे 2 दे दिया जाए, यहाँ पर क्या दे दिए, ये 2 दे दिए, ओके, फिर सॉल्व करेंगे तो डायमेंशन इक्वल ही आएगा, LHS का डायमेंशन RHS के इक्वल आएगा। लेकिन यहाँ पे सोचने वाली बात है कि देखो ऐसे किसी को बताइएगा S इज इक्वल टू UT प्लस 2AT स्क्वायर, तो बोला जाएगा ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि जहाँ पे 2 देख रहे हो वहाँ पे 2 नहीं, हाफ होनी चाहिए। यानी जहाँ पे 2 है वहाँ पे क्या होनी चाहिए, हाफ होना चाहिए, तब वो सही होगा, तब वो करेक्ट इक्वेशन होगा। लेकिन डायमेंशन से देख रहे हैं तो LHS बराबर RHS आ रहा है, डायमेंशन मेथड से करेक्ट आ रहा है, लेकिन नंबर मेथड से, न्यूमेरिकल मेथड से वो करेक्ट नहीं है। यानी डायमेंशन मेथड से करेक्ट हो जाना ये रिप्रेजेंट करता है कि डायमेंशनली करेक्ट है, लेकिन न्यूमेरिकली करेक्ट हो सकता है भी और नहीं भी हो सकता है। क्योंकि जब 1/2 रखते हैं तो पर भी करेक्ट हो जाता है डायमेंशनली, यदि 1/2 के जगह पे 2 रख देते हैं तो पर भी न्यूमेरिकली करेक्ट आ जाता है। यही तो आ रहा है। यानी क्या हो रहा है, नंबर कुछ भी दे दें डायमेंशनली करेक्ट आ जाता है। ठीक है, तो यहां पर बोल सकते हैं जो न्यूमेरिकली करेक्ट है वो मस्ट है डायमेंशनली करेक्ट होगा, निश्चित है कि होगा डायमेंशनली करेक्ट। डायमेंशन मेथड से करेक्ट होगा कब, जब नंबर मेथड से करेक्ट है तब। और यदि नंबर मेथड से करेक्ट नहीं है तो डायमेंशन मेथड से करेक्ट, ठीक है, हो सकता है। यानी
डायमेंशनली मेथड से करेक्ट होने वाला, डायमेंशनली मेथड से करेक्ट होने वाला क्या होगा? न्यूमेरिकली करेक्ट हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन जो न्यूमेरिकली करेक्ट होगा वो मस्ट है डायमेंशनली करेक्ट होगा। न्यूमेरिकली करेक्ट मस्ट डायमेंशनली करेक्ट, डायमेंशनली करेक्ट मे बी न्यूमेरिकली करेक्ट। ओके, ये दिखा दिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए, चेक द करेक्टनेस ऑफ द रिलेशन, यानी संबंध की सत्यता की जांच करना, यानी इसकी कितना परसेंट ये सत्य है इसको चेक कीजिए, लेकिन डायमेंशन मेथड से करना है। ओके, हाँ, चलिए सबसे पहले स्टार्ट करता हूं। तो ये जो होगा ये क्या होगा, यहाँ पे LHS होगा जो एसेंथ होगा। एसेंथ का मतलब होता है nth सेकेंड में कवर डिस्टेंस, यानी nवें सेकेंड में तय की गई दूरी, और nth का मतलब होता है 1, ठीक है। nth सेकेंड यानी 1 सेकेंड। क्यों 1 सेकेंड? सिंपल समझिए, जैसे कोई 4th में पढ़ रहा है तो 1 क्लास में पढ़ रहा है, वो कोई 6th में पढ़ रहा है ओनली 1 क्लास में पढ़ रहा है, 11th में कोई पढ़ रहा है ओनली 1 क्लास से। उसी तरीके से nth सेकेंड में कवर कर रहा है, यानी ओनली 1 सेकेंड में कवर कर रहा है, और ओनली 1 सेकेंड में जो कवर करता है वो क्या होता है? स्पीड होता है। ओनली 1 सेकेंड में जो कवर होता है वो क्या होता है? स्पीड होता है। तो स्पीड का डायमेंशन दोगे तो LT पे पावर -1, स्पीड का डायमेंशन दोगे तो वो क्या होगा? LT पे पावर -1 होगा। ओके, तो पूछा जाएगा एसेंथ का डायमेंशन बताओ, तो सबसे पहले सोचना है एसेंथ है क्या? तो डिस्टेंस है, लेकिन कितना सेकंड में कवर डिस्टेंस है? तो 1 सेकंड में कवर डिस्टेंस है, और 1 सेकंड में जो कवर डिस्टेंस होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्पीड बोलते हैं। तो ये स्पीड हो गया ना जी, तो स्पीड हो गया तो LT पे पावर -1। चलिए RHS में आ जाइए। तो RHS में क्या होगा सो समझिए, क्या है फॉर्मूला? U + A/2 और इंटू 2n-1, यही तो RHS है, ठीक है। RHS डिसाइड कीजिए। U क्या है? इनिशियल वेलोसिटी, तो इनिशियल वेलोसिटी LT पे पावर -1, A/2, 2 तो नंबर है, नंबर का कोई डायमेंशन नहीं, ठीक है। एक्सेलरेशन तो LT पे पावर -2 इंटू 2 का तो होगा नहीं, 2 का होगा नहीं, n का, n क्या है? टाइम है, -1, 1 का कोई डायमेंशन नहीं। तो यहाँ पे देखिए ये क्या होगा, यहाँ पे आएगा LT पे पावर -1 प्लस, देखिए T पे पावर 1, T पे पावर यहाँ पर -2 है, तो ये क्या आएगा? L और T पे पावर यहाँ पे आएगा -1। ओके, तो LT पे पावर -1, LT पे पावर -1, दोनों को ऐड कीजिए तो 2 × आएगा। तो 2 का डायमेंशन नहीं होता है, यानी उसको डायमेंशन में हम लोग काउंट नहीं करेंगे, तो डायरेक्ट हम लोग क्या लिखेंगे? LT पे पावर -1, यानी इसको हम लिख सकते हैं LHS = क्या आएगा? RHS आएगा, यानी LHS की डायमेंशन = RHS की डायमेंशन। हो गया ऐसा? LHS = RHS, यानी डायमेंशन मेथड से करेक्ट है, यही तो चेक करना था, यही तो बतलाना था चेक करके कि डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। ओके, नेक्स्ट अब क्या है? डिराइवेशन ऑफ फार्मूला, सूत्र ज्ञात करना, ठीक है। कैसे? सो देखिए कैसे फार्मूला डिराइव करते हैं, इसके बारे में हम लोगों को यहाँ पे डिस्कशन करनी है, ठीक है। चलिए डिस्कस करते हैं फार्मूला कैसे। तो सबसे पहले समझिए, जैसे मान लो एक बॉडी है जिसका मास m है, जिस पर आपने फोर्स लगाया तो ये बॉडी में एक्सेलरेशन क्रिएट हुआ, कितना? a। तो इस बॉडी पे जो अप्लाइड फोर्स है वो मास पे डिपेंड करता है और एक्सेलरेशन पे डिपेंड करता है। ये दे देगा कि एक क्वांटिटी अदर क्वांटिटी पे डिपेंड करता है
और उसी के टर्म में आपको क्या करनी है, तो डायमेंशन निकालनी है। उसी के टर्म में आपको क्या करना है, तो डायमेंशन निकालना है। ठीक है, उसी के टर्म में। चलिए, तो फोर्स जो है वो वायरिज हो जाएगा किसका, ये मास का हो जाएगा, क्योंकि उस पर डिपेंड है। वायरिज होगा लेकिन पावर एक्स होगा। दूसरे में क्या, एक्सेलरेशन पर डिपेंड है, तो एक्सेलरेशन पे पावर क्या दे देंगे, वाई दे देंगे। ठीक है, एक्सेलरेशन पे पावर वाई दे देंगे। ठीक है, तो एफ वायरिज एम टू दी पावर एक्स ए टू दी पावर वाई। समझ लीजिए पहले बात को, फोर्स डिपेंड किया मास पे और एक्सेलरेशन पे, तो जिस पे डिपेंड किया उस पे सर्टेन पावर दो, उस पे सर्टेन पावर दो और उसी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लगा दो, उसी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लगा दो। ठीक है, तो यहां से एफ हटाओगे, देखो वायरिज हटाओगे तो एक कांस्टेंट लाना, और m टू दी पावर x a टू दी पावर y, जहाँ पे ये जो k है इसका नाम है, ठीक है, डायमेंशन लेस, ठीक है, कांस्टेंट। इसका क्या नाम है, डायमेंशन लेस कांस्टेंट। ओके, ठीक है, डायमेंशन लेस कांस्टेंट है। तो यहां पर अब क्या करो, ये देखो, ये देखो, एक LHS और एक RHS, तो यहां पर ये जो है विमाहीन लिख देते हैं, विमाहीन नियतांक है। ओके, अब देखो दोनों तरफ डायमेंशन लगा दो, टेकिंग डायमेंशन ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ क्या लेंगे, डायमेंशन लेंगे, यानी दोनों तरफ विमा लेने पर, ठीक है, दोनों तरफ क्या ले लेंगे यहां पर, तो विमा ले लेंगे। ठीक है, दे दिया गया। अब समझिए के है, देखो तो के तो डायमेंशन लेस है, उसकी कोई जरूरत, पहले LHS में फोर्स है, इसका डायमेंशन MLT पे पावर -2 इज इक्वल टू क्या है, के का कोई डायमेंशन नहीं होता है, मास है m, तो m और a, देखो इस पे पावर x, फिर क्या है a का डायमेंशन क्या आएगा, LT पे पावर -2 और टू दी पावर y, टू दी पावर y, तो क्या आ जाएगा, MLT पे पावर -2 इज इक्वल टू m टू दी पावर x L टू दी पावर y t पे पावर -2y। हो गया, ऐसा दे दिया गया। अब देखो इसमें थोड़ा सा देखो, LHS है RHS है, बेस m बेस m, बेस L बेस L, बेस T बेस T। तो यदि LHS और RHS में ऐसा होगा, बेस इक्वल होगा, तो डेफिनेट है कि पावर को आपको इक्वल करना पड़ेगा, पावर को आपको इक्वल करना पड़ेगा। ओके, पावर को इक्वल करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए तो यहां पर हम लोग लिखेंगे, ठीक है, क्या चीज, इक्वेटिंग द पावर्स, इक्वेटिंग द पावर्स, यानी इसको बोलोगे घातों को बराबर करने पर, ठीक है, देखिए घातों को बराबर करने पर, तो अब देखिए यहां पे क्या है, m पे पावर 1 है, m पे पावर x है, तो यहां पे x इज इक्वल टू 1। फिर देखिए L पे पावर 1 है, L पे पावर y है,
तो क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। फिर देखिए t पे पावर -2 है, t पे पावर -2y है, तो -2y इज इक्वल टू -2, माइनस माइनस कैंसिल, 2 2 कैंसिल, y इज इक्वल टू क्या होगा, तो 1 होगा, y इज इक्वल टू 1। ओके, तो यहाँ पर देखिए f इज इक्वल टू k m टू दी पावर x a टू दी पावर y, तो f इज इक्वल टू k m टू दी पावर 1 और a टू दी पावर 1। ठीक है, तो यहाँ से f इज इक्वल टू k और m a, f इज इक्वल टू k m a, f इज इक्वल टू k m a, ये रिलेशन एक मिल गया। ओके, हाँ, तो ये तो रिलेशन मिला, क्या है रिलेशन, ये तो समझ में आ गया, कैसे निकाला गया रिलेशन ये भी समझ में आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से फिर नेक्स्ट देखिए, फिर इसी तरीके से समझाता हूं। चलिए देखिए, यहां पर सवाल है डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड। देखिए क्या है, टाइम पीरियड है t ऑफ ए सिंपल पेंडुलम which depends upon mass of bob m, length of pendulum l and acceleration due to gravity g। ऐसा दे दिया गया आपको। देखो सरल लोलक के आवर्तकाल t है, जिसका व्यंजक निकालना है, एक्सप्रेशन निकालना है, जो गोलक के मास m पे, लंबाई l पे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g पे निर्भर कर रहा है। तो पहले बता रहे हैं निकालना किसको है, t को, निकालना किसको है, t को। किस पर डिपेंड कर रहा है, मास पे, लेंथ पे और g पे डिपेंड कर रहा है। ओके, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, सबसे पहले t देखिए, t वैरीज क्या आएगा, m टू दी पावर x, l टू दी पावर y, g टू दी पावर z। हो गया ऐसा, g टू दी पावर z दे दिया गया, और t इज इक्वल टू, वैरिज को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लाएंगे, तो k कांस्टेंट आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, m टू दी पावर x, l टू दी पावर y, और यहाँ पे g टू दी पावर z हो जाएगा। जहाँ पे यहाँ पे देखिए k क्या है, डायमेंशन लेस कांस्टेंट है, ये क्या है, विमाहीन नियतांक, विमाहीन नियतांक दे दिया गया। अब देखो ऐसा दे दिया गया, अब क्या करो, टेकिंग डायमेंशन, यहां से क्या आ जाएगा, टेकिंग डायमेंशन ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, यानी यहां पे आ जाएगा दोनों तरफ विमा लेने पर, दोनों तरफ क्या लेंगे, विमा लेंगे, डायमेंशन लेंगे। ठीक है, तो इधर डायमेंशन लोगे तो इधर क्या होगा, t होगा, k क्या है, डायमेंशन लेस कांस्टेंट है, k का कोई डायमेंशन नहीं होगा, हट जाएगा, m है, तो m टू दी पावर क्या आएगा, x आएगा, l है तो l और टू दी पावर y है, और ये g है तो l t पे पावर -2, और ये क्या है, z है, दे दिया गया, ऐसा हो गया।
फिर देखो वही बात करेंगे, इधर m है, l है, t है, इधर तो केवल t है, तो ऐसा करो m नहीं है तो 0, l नहीं है तो 0, और ये क्या आएगा, t आएगा। अब देखिए m टू दी पावर x होगा, l पे पावर y, l पे पावर z, तो l पे पावर y प्लस z 2 है, और t क्या सिंगल है, तो t पे पावर -2z हो गया। ऐसा दे दिया गया। अब देखिए फिर वही बात करेंगे, यहाँ पर इक्वेटिंग द पावर्स, यानी दोनों तरफ घात को बराबर कर दो, तो यहाँ पे क्या होगा, x बराबर 0, ठीक है। देखिए x इज इक्वल टू 0 आ गया, l टू दी पावर 0 है, तो l पे पावर कितना है, y प्लस जेड, तो y प्लस जेड इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से लिख सकते हैं y इज इक्वल टू माइनस जेड, ओके, ये होगा। लेकिन देखिए यहाँ पे t पे पावर 1 और t पे पावर कितना है, -2z, तो -2z इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से z इज इक्वल टू -1/2 होगा, माइनस यहाँ पुट कर दीजिए, तो y इज इक्वल टू +1/2 आ जाएगा, यही ना, ये होगा ना। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, फॉर्मूला डिराइव करना है, ओके। तो t इज इक्वल टू k, m देखो m क्या है, x पे पावर 0, x वैल्यू 0, तो m पे पावर 0 तो 1, उसकी वैल्यू कोई मतलब नहीं है। l इसको रखेंगे, l छोटा लो चाहे कैपिटल से लिख सकते हो, y पावर है, y के जगह पे कितना लाओगे, 1/2, g है, g पे पावर कितना है, देखो z है, z का वैल्यू -1/2 होगा। ऐसा तो माइनस तो नीचे प्लस आ जाएगा लाने पर, और दोनों पर हाफ पावर, इसका मतलब t इज इक्वल टू k √l/g होगा। ऐसा यानी t इज इक्वल टू k √l/g। मैटर सॉल्व। कैसे सॉल्व हुआ देख लिए, फिर आगे देखिए, इसी से रिलेटेड सवाल समझ में आ जाएगी आपको, ठीक है। देखिए इफ फोर्स F है, लेंथ L है एंड टाइम T है, ओके। फोर्स F है, लेंथ L है, टाइम T है, आर टेकन टू बी फंडामेंटल क्वांटिटीज, देन फाइंड डायमेंशन ऑफ पावर। पावर की डायमेंशन फाइंड करनी है। देख लो, यदि बल F, लंबाई L, समय T को मूल राशि मान लिया जाता है, यानी मूल कौन है, फंडामेंटल कौन है, ये तीनों, यानी कोई भी अब क्वांटिटी आएगा तो इसी पे डिपेंड करेगा, क्योंकि डिपेंड करने का मतलब क्या होता है, जो फंडामेंटल है उस पे डिपेंड करना, ओके। किस पे डिपेंड करना, तो जो फंडामेंटल है उस पे डिपेंड करना। चलो डिपेंड करवा दो, ये डिपेंड करवा दोगे तो उसी का प्रोपोर्शनल मानना पड़ता है और सर्टेन पावर देना पड़ता है। जैसे सपोज कीजिए, किसका चाहिए, पावर का यार, पावर का, तो पावर जो है वैरीज हो जाएगा, फोर्स का लेकिन पावर x, लेंथ का पावर y, टाइम का पावर z, ठीक है। यहां से p इज इक्वल टू k, f टू दी पावर x, l टू दी पावर y, t टू दी पावर z, यानी k जो है वो क्या है, डायमेंशन लेस है, यानी इसको बोलेंगे हम लोग विमाहीन कांस्टेंट, इसको डायमेंशन लेस बोलेंगे यानी विमाहीन बोलेंगे, ओके। अब दोनों तरफ डायमेंशन ले लो, टेकिंग डायमेंशन ऑन बोथ साइड। चलिए इधर पावर है, पावर का मतलब वर्क बाई टाइम, पावर का मतलब वर्क बाई टाइम, कार्य बटे समय, लगाओगे इसका तो ये आ जाएगा m L2 t पर पावर -3, इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा।
फोर्स का ले लो तो ml t पे पावर -2 होल पर पावर x, l पावर y, t पे पावर यहाँ पर z। हो गया? सजा लो इसको, सजाते हैं। देखिए m l पे पावर 2 t पे पावर -3 इज इक्वल टू m कितने हैं देखो तो, सिंगल, पावर कितना होगा x, यानी m पे पावर x, l पर पावर x, l पर पावर y, तो l पर पावर x प्लस y हो गया। t पे पावर ले लो, t पे पावर यहाँ से -2x और t पे पावर z, तो यहाँ से t पे पावर -2x और प्लस z। हो गया? ऐसा दे दिया गया। अब क्या करोगे? इक्वेटिंग द पावर्स, पावर को इक्वेट कर दो, तो बेस सेम रहेगा तो पावर इक्वेट होगा। m पर पावर 1, m पर पावर x, यानी x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1। अब समझिए, l पे पावर 2 है और l पे पावर x प्लस y है, तो l पर पावर x प्लस y किसको बैलेंस करेगा? 2 को। अब देखो यहाँ से ऐसा करो, x के जगह पे 1 रख दो प्लस y बराबर 2, तो y इज इक्वल टू 1 आएगा, कुछ नहीं 1 आएगा। ठीक है? अब देखो -2x प्लस z इज इक्वल टू -3, तो 1 रखोगे तो -2 प्लस z -3 होगा। ऐसा तो ये -2 इधर प्लस में जाएगा, तो z इज इक्वल टू -1 आएगा, z इज इक्वल टू -1 आ जाएगा। ओके, तो अब समझिए यहाँ पे देखिए, ये तो दे दिया गया। ठीक है, तो डायमेंशन पावर का लिखना है, तो ये देखो k है, k का तो कोई डायमेंशन नहीं होगा, डायमेंशन लेस कांस्टेंट लिए थे। चलो f पे पावर x का वैल्यू 1, फिर है l पे पावर y का वैल्यू 1, t पर पावर z, तो z का वैल्यू -1, यानी ये डायमेंशन हो गया। किसका डायमेंशन हो गया? पावर का। किसके टर्म में? फोर्स, लेंथ और टाइम के टर्म में, क्योंकि फोर्स, लेंथ और टाइम को क्या मानना है? फंडामेंटल मानना है, बेसिक मानना है, प्राइमरी है ना, जो बोलो, तो उसी के टर्म में ही निकलेगा। और निकालने का एक ही मेथड जो मैंने लगा दिया यहाँ पर। देखिए इस तरीके, ऐसे सवालों को इस तरीके से सॉल्व करना है, जो जिस पर डिपेंड करेगा। जैसे फंडामेंटल बोला कि ये सब है, यानी इसी पे डिपेंड करेगा, यानी दे दिया इसी सवाल में कि ये फंडामेंटल है, तो इसमें जिसका निकालना है उसको उस पर डिपेंड करवा दो। और डिपेंड करवाने का मतलब प्रोपोर्शनल बनाओ, पावर दे दो हर एक पे अलग अलग। ओके, हाँ चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट जो है आपके स्क्रीन पे है, और ये देखिए क्या है सो समझिए। कन्वर्सन ऑफ यूनिट्स फ्रॉम वन सिस्टम टू अदर सिस्टम, यानी मात्रक को एक पद्धति से दूसरे पद्धति में बदलना है। लेकिन बदलने का मतलब यहाँ पे है कि आपको क्या करनी है? डायमेंशन यूज करनी है। क्या करनी है? तो डायमेंशन यूज करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो डायमेंशन यूज करिएगा सबसे पहले। तो देखिए मान लेते हैं कि कौन सा क्वांटिटी को का यूनिट को कन्वर्ट करना है, किस में करना है, ये मुझे मालूम नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले कोई भी क्वांटिटी लीजिएगा, कोई भी क्वांटिटी लीजिएगा, कोई भी राशि, कोई भी भौतिक राशि, तो उसका डायमेंशन लेना mlt के टर्म में रहेगा। ज़्यादातर mlt के टर्म में रहेगा, और टर्म रहेगा तो और बढ़ा देना, जिस टर्म में रहेगा उस टर्म में लिखना। पावर मुझे मालूम नहीं है, क्यों? क्योंकि एक्यूरेट कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है यही मालूम नहीं है। तो ऐसे केस में पावर a, पावर b, पावर c मान लिए। ओके,
अब देखो, जो सिस्टम की बात करेगा, जैसे फर्स्ट सिस्टम बोलेगा, इन सिस्टम फर्स्ट, यानी फर्स्ट टाइम, यानी फर्स्ट सिस्टम में देखो होगा। तो फर्स्ट सिस्टम में देखो मैग्नीट्यूड P बराबर N1U1 होता है, तो N1U1 हो गया। उसी तरीके से इन सेकेंड सिस्टम, आ तो सिस्टम सेकेंड, इन सिस्टम सेकेंड ले लेंगे, ओके। तो इसमें P इज इक्वल टू क्या आएगा, N2U2 आएगा, N2U2 दे दिया जाएगा। अब देखिए, तो यहाँ से P और P तो इक्वल होगा, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, N1U1 इज इक्वल टू N2U2, क्योंकि मैग्नीट्यूड कभी बदलता नहीं है यार, मैग्नीट्यूड ज्यों का त्यों रहेगा, यानी N1U1 इज इक्वल टू N2U2 ही रहेगा। तो अब देखो N2 इज इक्वल टू निकालना, तो N1U1 बाई U2, तो N2 इज इक्वल टू N1 रहने दो, U1 बाई U2, तो U1 के जगह पे M1 टू दी पावर A, L1 टू दी पावर B, T1 टू दी पावर C और बाई U2 ले लोगे, तो U2 के जगह पे क्या आएगा, M2 टू दी पावर A, L2 टू दी पावर B, T2 टू दी पावर C, होगा ऐसा। अब देखो N2 इज इक्वल टू N1, M1 बाई M2 एक साथ ले लो, M1 बाई M2 का होल पर पावर A, L1 बाई L2 का होल पर पावर B, T1 बाई T2 का होल पर पावर C। ये फार्मूला आ गया, एक क्या यहाँ पर आ गया, तो फार्मूला आ गया N2 निकालने का, ठीक है, सेकेंड सिस्टम में वैल्यू निकालने का, जो फर्स्ट यूनिट सेकेंड यूनिट, फर्स्ट यूनिट सेकेंड यूनिट, फर्स्ट यूनिट सेकेंड यूनिट के हिसाब से काम करेंगे। M1 क्या है, मास का यूनिट है फर्स्ट सिस्टम में, M2 क्या है, मास का यूनिट है सेकेंड सिस्टम में जिसमें कन्वर्ट करना है, L1 क्या है, लेंथ का फर्स्ट यूनिट है, ठीक है, फर्स्ट यूनिट है यानी फर्स्ट सिस्टम में, L2 क्या है, सेकेंड सिस्टम का यूनिट है लेंथ का, T1 क्या है, टाइम का यूनिट है लेकिन फर्स्ट सिस्टम में, और T2 क्या है, सेकेंड सिस्टम में। यानी ये एक फार्मूला हो गया और इसी के हिसाब से हम लोग यूज करेंगे और इसी के हिसाब से हम लोग न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लेंगे, ओके। तो देखिए इस पे एग्जाम्पल करिएगा, समझ में और तरीके से आ जाएगा। अभी केवल फार्मूला डिराइवेशन है, फार्मूला इस तरीके से याद करनी है और कैसे सॉल्व करनी है ये समझना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात देखिए, पहली वाली बात ये है कि कन्वर्ट्स इनटू सीजीएस सिस्टम, यानी सीजीएस पद्धति में बदलना है। किसको बदलना है, 1 न्यूटन को। तो एक मेथड बताए थे फर्स्ट क्लास में जिसका नाम था बाई यूनिट मेथड। आप डायरेक्ट यूनिट से कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन नहीं, यहाँ पे पढ़ रहे हो क्या, यूजेज ऑफ डायमेंशन, यानी यहाँ पे जो फाइंड करनी है आपको वो डायमेंशन का यूज करके करनी है। यदि आप डायमेंशन को यूज करेंगे तब इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे। लेकिन देखिए एग्जामिनेशन में यदि नहीं दिया हुआ है कि किस मेथड से सॉल्व करना है, तो आप जो मेथड आसान पड़े, और सबसे आसान मेथड जो वहाँ पे लगेगा वो वही लगेगा आपको यूनिट मेथड से, ठीक है। तो देखिए यानी ये फोर्स है, एक नंबर सॉल्व करेंगे तो ये क्या है, फोर्स है। कितना न्यूटन है, 1 न्यूटन। यानी न्यूमेरिकल वैल्यू फर्स्ट सिस्टम में दे रखा है, फर्स्ट सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू 1 है, ओके। अब देखिए सेकेंड सिस्टम में चलोगे, या एक मिनट सॉरी, इसका पहले कन्वर्सन के लिए, कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले डायमेंशन की ज़रूरत है। आपको सबसे पहले डायमेंशन लिखना पड़ेगा, किसका, जो क्वांटिटी है। तो कौन सा है, फोर्स है। तो फोर्स का डायमेंशन mL t पे पावर -2, यानी a का वैल्यू 1, m पर पावर वो a, m पे पावर देखो, m पे पावर a, l पे पावर b, t पर पावर c। तो a के जगह पे 1, b के जगह पे 1, c के जगह पे -2, हो गया ऐसा।
ठीक है। फर्स्ट सिस्टम क्या है, न्यूटन है, यानी SI है, तो यानी M1 क्या चीज़ में होगा, kg में, L1 क्या चीज़ में होगा, मीटर में, T1 क्या चीज़ में होगा, तो सेकेंड में, यही ना। सेकेंड सिस्टम में ले जाना है, तो सेकेंड सिस्टम में M2 कौन सा सिस्टम, CGS, तो ग्राम हो जाएगा, L2 सेंटीमीटर, T2 क्या होगा, सेकेंड होगा। तो अब देखो यहाँ से क्या लिखोगे, N2 लोगे, तो N2 इज इक्वल टू N1 इंटू M1 बाई M2 का होल टू दी पावर A, L1 बाई L2 का होल पर पावर B, ठीक है, T1 बाई T2 का होल पर पावर C, होगा ऐसा। तो N1 का वैल्यू 1, M1 बाई M2, तो M1 क्या चीज़ में आएगा, kg बाई M2 ग्राम, पावर A, तो A का वैल्यू 1, L1 मीटर बाई L2 सेंटीमीटर, तो B का वैल्यू 1, सेकेंड बाई सेकेंड, पावर C, तो -2 होगा, दे दिया गया। अब देखो 1 kg के बदले 10 टू दी पावर 3 ग्राम आएगा, बाई ग्राम आ जाएगा, मीटर यानी 10 टू दी पावर 2 सेंटीमीटर और 22 सेंटीमीटर, 1 पावर रहेगा, यहाँ पे -2, तो सेकेंड कट जाएगा 1 -2, किसी पर भी पावर 1 पर कोई भी पावर रहेगा, 1 पर कितना हूँ पावर दे दो उसका वैल्यू 1 होगा, ये आपको समझना पड़ेगा। 1 पे कितना हूँ पावर दे दोगे उसकी वैल्यू 1 आएगी, तो ये तो 1 आएगा। ग्राम ग्राम कैंसिल, यानी 10 टू दी पावर 3, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल, 10 टू दी पावर 2, यानी 10 टू दी पावर कितना आएगा, 5 आएगा, ओके, 10 टू दी पावर 5। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, सोचिए, देखिए F इज इक्वल टू पहले कितना था 1 न्यूटन, N1 U1, अब क्या होगा N2 कितना है 10 पर पावर 5 है, इनटू क्या लिखोगे U2, यार U2 दे दो, U2 क्या होगा CGS यूनिट, तो CGS यूनिट क्या दोगे, डाइन दोगे, CGS यूनिट डाइन होगा। तो देखिए फार्मूला जो था फार्मूला पर सेट किए और इसको सॉल्व कर लिए। देखिए अब यहाँ पे थोड़ा सा 1 मिनट, सेकेंड नंबर है, सेकेंड है अभी, इसको पहले सॉल्व कर लिया जाए तब आगे की तरफ बढ़ेंगे। देखिए सेकेंड नंबर आपके स्क्रीन पे दिख रहा है और वो है 5 जूल, यानी 5 जूल को किस में कन्वर्ट करना है, तो 5 जूल को कन्वर्ट करना है सीजीएस सिस्टम में। जूल क्या है, एसआई यूनिट है, किसका है, वर्क डन का या तो एनर्जी का, जो भी बोलिए, ठीक है। तो 2 नंबर जब सॉल्व करने लगेंगे तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, एनर्जी, एनर्जी मीन्स ऊर्जा, ठीक है। और ये क्या हो गया 5 जूल हो गया, तो यहाँ पे N1 कितना 5, ठीक है। और इस एनर्जी का डायमेंशन लिखेंगे ml2 t पे पावर -2, ml2 t पे पावर -2, डायमेंशन लिख दिया मैंने, पावर तो बारी बारी से, m पे पावर a का वैल्यू 1, b का वैल्यू 2 और ये c का वैल्यू कितना आएगा -2, c का वैल्यू क्या आएगा -2 आ जाएगा, दे दिया गया ऐसा, ठीक है। c का वैल्यू -2। अब समझिए यहाँ पे ये तो आ गया, मैटर सॉल्व है यहाँ तक। लेकिन अब क्या है कि फर्स्ट सिस्टम की बात करो तो m1 kg होगा, क्योंकि जूल है ना, SI है, इसमें L1 मीटर होगा, T1 क्या होगा सेकेंड, T1 क्या होगा यहाँ पे सेकेंड होगा। चलिए ठीक, सेकेंड सिस्टम में ले जाएंगे तो किस में ले जाना है, यहाँ पे CGS में ले जाना है, यानी CGS, तो M2 का क्या होगा ग्राम होगा, L2 का क्या होगा सेंटीमीटर, T2 का क्या होगा
तो यहाँ पे सेकेंड होगा ऐसा। चलिए लिखता हूँ अब। तो N2 इज इक्वल टू N1 इंटू M1 बाई M2 का होल टू दी पावर A। फार्मूला N1 इंटू M1 बाई M2 का होल टू दी पावर A। फिर क्या होगा L1 बाई L2 का होल पर पावर B, T1 बाई T2 का होल पर पावर C, T1 बाई T2 का होल पर पावर C दे दिया गया। हो गया ऐसा। अब देखिए यहाँ पे क्या है N1 का वैल्यू है 5, न्यूमेरिकल वैल्यू फर्स्ट सिस्टम में। M1 क्या चीज kg, ग्राम 1, L1 मीटर, L2 सेंटीमीटर। पावर क्या आएगा 2 आएगा। सेकेंड बाई सेकेंड पावर क्या आएगा -2 आएगा। अब देखो 5 kg के बदले ग्राम में बदलो और ग्राम में नीचे आएगा मीटर, यानी 10 टू दी पावर 2 सेंटीमीटर बाई सेंटीमीटर। सेकेंड कैंसिल, 1 आएगा, 1 पे पावर -2, 1 पे जहाँ पे पावर -2 आएगा तो 1 ही होगा। किसी पर भी पावर दे दो, 1 पे कितना हूँ पावर दे दो तो 1 ही आएगा। 1 पे कितना हूँ पावर दे दो तो 1 आएगा, खत्म। तो ग्राम कैंसिल, ये कैंसिल। तो 5 इंटू 10 टू दी पावर 3, ये क्या आएगा 4 आएगा। 10 टू दी पावर 4, 10 टू दी पावर 4, यानी 5 इंटू 10 टू दी पावर 7 हो गया। तो यहां से यानी क्या होगा एनर्जी इज इक्वल टू क्या आएगा 5 जूल आएगा। और ये कितना आएगा 5 इंटू 10 टू दी पावर 7, ये तो N1 हो गया, ये N2 हो गया। और ये क्या देंगे यहाँ पे अर्ग देंगे 5 जूल, और ये क्या हो जाएगा अर्ग में 5 इंटू 10 टू दी पावर 7 अर्ग हो जाएगा। हो गया ऐसा। आगे बढ़ते हैं। देखिए कन्वर्ट ए पावर ऑफ 1 मेगावाट ऑन ए सिस्टम हुज फंडामेंटल यूनिट्स आर 10 kg, 10 सेंटीमीटर, 1 मिनट। यानी बोला गया है आपको कि 1 मेगावाट शक्ति है, 1 मेगावाट शक्ति है, ठीक है, पावर है। उसको एक पद्धति में बदलना है, उसको एक पद्धति में बदलना है जिसमें मूल मात्रक 10 kg, यानी मास को मापना है तो 10 kg में मापिए, लेंथ को मापना है तो 10 सेंटीमीटर में मापिए, टाइम को मापना है तो 1 मिनट में मापिए। ये आपको बोला जा रहा है। सबसे पहले तो यहाँ पे बोला पावर, सॉल्व जब करेंगे तो ये क्या बोला पावर, पावर बोला है ना, ओके। पावर कितना है 1 मेगावाट, यानी 1 मेगावाट 1 MW। देखिए 1 मेगा का मतलब 1 मेगा मतलब 10 टू दी पावर 6, और ये वाट हो गया, ये तो पावर है। चलिए तो फर्स्ट सिस्टम में N1 कितना है 10 टू दी पावर 6 है, फर्स्ट सिस्टम की बात हुई है। अब आगे बढ़ते हैं। N1 हो गया, इसका सबसे पहले डायमेंशन लिखना पड़ेगा। तो mL2 T पर पावर -3, mL2 T पर पावर -3 दे दिया गया। चलिए फर्स्ट सिस्टम में आ जाओ। तो M1 क्या होगा, मेगावाट से वाट में ले लाए हैं, वाट यानी SI में है तो kg हो गया, L1 मीटर हो गया है, और T1 क्या हो गया है सेकेंड हो गया है, ओके। अब देखिए सेकेंड सिस्टम में जाएगा, सेकेंड में जाएगा, तो सेकेंड में जैसे ही जाएगा तो M2 जो होगा वो 10 kg होगा,
L2 कितना होगा, तो 10 सेंटीमीटर होगा। T2 क्या होगा, तो 1 मिनट होगा। सेकेंड में आगे देखिए, m पे पावर 1 यानी a का वैल्यू 1, b का वैल्यू 2, c का वैल्यू -3। चलिए फार्मूला यूज कीजिए, n2 इज इक्वल टू n1, m1 बाई m2 होता है टू दी पावर a, ठीक। L1 बाई L2 होता है टू दी पावर b, T1 बाई T2 होता है पावर c। हो गया ऐसा, मैटर समझ में आ गया यहां तक। चलते हैं आगे। तो अब क्या होगा, सो देखो, यहां से आएगा n2, ठीक है। तो n1 का वैल्यू 10 टू दी पावर 6। m1 क्या चीज में है, kg में, बट नीचे क्या होगा m2, ये होगा 10 kg, ये होगा L1 मीटर, नीचे क्या होगा 10 सेंटीमीटर, पावर 2 होगा यहाँ पे। T1 होगा सेकेंड, बट T2 क्या होगा 1 मिनट, पावर -3। देख लीजिए T2 क्या चीज में, मिनट में, C का वैल्यू -3, ठीक है। तो देखिए 10 टू दी पावर 6 रखिए, kg मतलब 1000 ग्राम, और बाई ग्राम, 1 मिनट रुक जाइए, बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट 1/10, kg कैंसिल कर दीजिए, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे बदलने की ज़रूरत है, ये सेंटीमीटर है, ये मीटर है, तो 100 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर पावर 2 होगा ऐसा। यहाँ पे क्या आएगा, सेकेंड रहने दीजिए, और यहाँ पे मिनट है तो 60 सेकेंड हो जाएगा, -3, ठीक है। ऐसा दे दिया मैंने। अब देखिए 10 पर पावर 6 इंटू 10 पर पावर -1, ऊपर लेके चले जाओ इसको, 1 0 से 1 0 ये कैंसिल होगा, तो ये 10 है और पावर है 2, क्योंकि ये सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, ओके। और इनटू देखिए सेकेंड कैंसिल, तो 1/60 का होल पे पावर -3। देखिए यहाँ पे 10 पे पावर -1 और ये -2, तो +1, तो ये तो 7 हो जाएगा, इनटू ये देखो पावर पलट दो इसको, 1/60 को 60 कर दो, तो माइनस से पावर प्लस में बदल जाएगा, बदलेगा कि नहीं, माइनस से पावर प्लस में बदल जाएगा। तो ये 60 का होल क्यूब, तो देखिए ऐसा दे दिया गया, 60 का होल क्यूब दे दिए, ठीक है। तो ये आ गया 10 टू दी पावर 7, 6 का क्यूब इंटू 10 का क्यूब, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 6 का क्यूब, 6 इंटू 6 36 को फिर 6 से तो 216, और 10 टू दी पावर 10 इतना आ गया, यानी ये तो n2 आ गया ना, n2 आ गया। तो यहाँ से पावर इज इक्वल टू 10 टू दी पावर 6 वाट, यानी 1 मेगावाट इज इक्वल टू कितना लिखोगे, 216 इंटू 10 टू दी पावर 10 लिखिएगा, वो भी क्या चीज़, ठीक है, इन न्यू सिस्टम, इन क्या चीज, न्यू सिस्टम, यानी यूनिट का न्यू सिस्टम, ठीक है। जो न्यू सिस्टम मानना है 10 kg 10 सेंटीमीटर 1 मिनट, इसमें बात होती है, ओके। तो ये हो गया कन्वर्ट करने का मेथड। फर्स्ट में देखिए, सेकेंड में देखिए, आप सॉल्व कर लीजिए, ठीक है, मैटर सॉल्व हो जाएगा, ओके। अब देखते हैं आगे। तो आज का क्लास यहीं पे ब्रेक होगा, क्योंकि ये स्क्रीन पे इजाज़त आ गया है कि अब क्लास समाप्त किया जाए। चलिए आज का क्लास आप लोग